बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल। हमने इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है और आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको तुलना करनी है जो किसी भी आर्ट का, किसी भी कला का जो चाइनीज़ व्यू है, चाइनीज़ दृष्टिकोण है, उसकी यूरोपियन दृष्टिकोण से एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। देखिए, इन द चाइनीज़ व्यू, चाइनीज़ दृष्टिकोण में आर्ट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइंड और द स्पिरिट। आर्ट क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है माइंड का और आत्मा का। वेयरएज इन द यूरोपियन व्यू, लेकिन यूरोपियन व्यू में इट इज़ ऑफ द फिगर और द बॉडी। वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है एक फिगर का या फिर बॉडी का। वाइल चाइनीज़ पेंटिंग्स रिवील द इनर वर्ल्ड। चाइनीज़ पेंटिंग क्या करती है बच्चों? उजागर करती हैं अंदर की दुनिया को। द यूरोपियन पेंटिंग ले एम्फेसिस ऑन अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। यूरोपियन पेंटिंग में क्या होता है, चित्रकारी में क्या होता है, उसमें जोर दिया जाता है बिल्कुल सच्चे रिप्रेजेंटेशन को किसी भी फिजिकल अपीयरेंस के, किसी सब्जेक्ट के। द एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटिंग्स बाय वू डाउजी, जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण कौन से हैं? वू डाउजी और क्वेंटिन मेटसाइस की आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डिफरेंस। ये दोनों पेंटिंग्स कैसी हैं? इन दोनों कलाकारों की वो रिप्रेजेंटेटिव है इस डिफरेंस की, इस फर्क की। द पेंटिंग बाय मेटसाइस इज लाइफ लाइक। ये जो पेंटिंग बनाई थी, चित्र बनाया था मेटसाइस ने, वो लाइफ लाइक है, यानी कि बिल्कुल जीवंत लगता है। इट इज़ एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लाई, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक फ्लाई का, एक मक्खी का। द पेंटिंग ऑफ डाउजी, लेकिन जो तस्वीर थी डाउजी की, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल, वो ना केवल खूबसूरत है, बट अलाइव टू, पर वो जीवंत है। इट हैज़ अ वे विद इन दैट ओनली द पेंटर इज़ अवेयर ऑफ, और उस पेंटिंग के अंदर एक ऐसा मार्ग है जो केवल पेंटर ही जानता है। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। आपको सेंचुरी का कॉन्सेप्ट बताना है बच्चों, जो यिन एंड यांग का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको उसके बारे में बताना है। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए, सेंचुरी एक्सप्रेसेस द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट एज अ कंसेप्चुअल स्पेस। सेंचुरी क्या बताता है कि ये जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है, दृष्टिकोण है आर्ट का, वो एक कंसेप्चुअल स्पेस है। इट लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर, और इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब है माउंटेन वाटर, विच व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब इसको साथ में इस्तेमाल किया जाता है, रिप्रेजेंट द वर्ड, तब सेंचुरी क्या बताता है? ये रिप्रेजेंट करता है उस शब्द को जिसका मतलब क्या होता है? लैंडस्केप। माउंटेन एंड वाटर रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। जो माउंटेन और पानी है वो क्या करते हैं? दो विपरीत ध्रुवों के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर एसेंशियली यिन एंड यांग, और क्या है ये यिन है और यान है। टू सीमिंगली अपोजिंग फोर्सेस, और ये दोनों कैसी हैं? बिल्कुल अपोजिट, विपरीत शक्तियां हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, जो एक दूसरे की पूरक हैं। फॉर अ यूनिफाइड होल, एक पूरा एक होल बनाने के लिए। द लैंडस्केप, उस लैंडस्केप को। द माउंटेन इज़ यांग, वो जो पहाड़ है वो क्या है? वो यांग है बच्चों, जो कि स्टेबल है, गर्म है, सूखा है, इन द सन। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द स्काई, जो बिल्कुल लंबवत आकाश की तरफ जा रहा है। वाइल द वाटर इज़ यांग, और उसी दूसरी तरफ जो वाटर है वो क्या है? यिन है, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ। और ये वाटर क्या है? यिन, और यिन कैसा है? बिल्कुल एक तरल पदार्थ है, नम है, ठंडा है, जो कि आड़ा धरती पर पड़ा हुआ है। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। बच्चों, आपको ये बताना है कि आउटसाइडर आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट से आप क्या समझते हैं। देखिए, आउटसाइडर आर्ट इज़ अ टर्म, आउटसाइडर आर्ट एक ऐसी टर्म है दैट डिस्क्राइब्स आर्टिस्टिक क्रिएशंस बाय समवन, जो बताती है, व्याख्या करती है उन कलात्मक क्रिएशंस के बारे में उस व्यक्ति के द्वारा की हुई
who has no formal training to be an artist, जिसने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है एक कलाकार बनने का। However, हालांकि they show unmistakable artistic talent and insight, लेकिन भाई उनके अंदर उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, पर फिर भी उनका एक क्या है, unmistakable artistic talent है भाई, कलात्मक प्रतिभा है और insight है उनकी। And their work possesses a stimulating contrast to the mainstream art, और उनका जो काम है वो क्या है, बिल्कुल विपरीत है उन mainstream art से। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। अब बारी आती है आर्ट ब्रूट क्या है और रॉ आर्ट क्या है। देखिए, अ टर्म यूज्ड बाय द पेंटर जॉन ड बफेट। ये जो टर्म है ये किसने ली है, जॉन ड बफेट ने। रेफर्स टू आर्ट फॉर्म्स, ये बताती है उन आर्ट फॉर्म्स के बारे में विच आर आउटसाइड द कन्वेंशंस ऑफ द मेन स्ट्रीम आर्ट वर्ल्ड। वो उस तरह की कलाएं है जो कि कन्वेंशंस, जो कि उन सीमाओं के परे है जो मेन स्ट्रीम आर्ट की दुनिया के हैं। दे आर इन देयर रॉ स्टेट, और ये जो पूरी कला है वो क्या है, वो अपने रॉ स्टेट में है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। दूसरा, who was the untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art। आपको ये बताना है कि वो untutored genius कौन था जिसने स्वर्ग की रचना की थी और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था उनके इस नेचर का। देखिए, द अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज नेकचंद सैनी, और वो कौन थे बच्चों, वो थे नेकचंद सैनी। ही क्रिएटेड अ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने निर्माण किया था रॉक गार्डन का चंडीगढ़ में। द गार्डन इज इंटायरली स्कल्प्टेड विथ स्टोन्स, और ये रॉक गार्डन किससे बनाया गया है, पत्थरों से एंड रिसाइकल्ड मटेरियल से। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4। तो बच्चों ये जो कुछ वाक्य दिए हुए हैं वो आपको उनके लिए क्या करना होगा, आपको एक पूरा ग्रुप बनाना होगा 4 लोगों का और इस वाक्य के बारे में बातचीत करनी होगी। तो क्या है पहला, देखिए, द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। कोई भी एम्परर, कोई भी बादशाह शासन कर सकता है उस क्षेत्र में जिस पर उसने विजय पाई है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन केवल एक कलाकार ही उस क्षेत्र के अंदर का रास्ता जानता है। तो करेंगे ना आप लोग इसके बारे में बातचीत, विचार विमर्श। तो चलो इसका हम क्या क्या इसके विचार विमर्श में कौन कौन सी बातें ले सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, द टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग may have commissioned Wu Daozi to create a great work of art। जो टैंग एम्परर थे ज़ुआनज़ोंग ने क्या किया था बच्चों, कमीशन किया था, आदेश दिया था वॉन डाउजी को कि वो एक निर्माण करे, एक बहुत ही महान से काम के आर्ट को, यानी आर्ट के एक बहुत महान काम की रचना करने को उन्होंने कहा। The emperor wields power over his territory and wealth to control the lives of people। वो क्या कर रहे हैं एम्परर, वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत का और अपनी धन का लोगों को कंट्रोल करने के लिए। However, हालांकि the artist who creates a work of art understands his work in a manner that nobody can। ये जो कलाकार है जिन्होंने क्या किया है, निर्माण किया है अपने वर्क ऑफ आर्ट का, वो अपने काम को इतने अच्छे से समझते हैं जितना कि कोई और नहीं समझता। इन वू डाउजीज केस, और वू डाउजी के केस में वी सी दैट, हम देखते हैं दैट द एम्परर कैन नॉट एंटर द वर्क ऑफ आर्ट एज वू डाउजी। ये जो एम्परर थे वो वू डाउजी के तरह से वू डाउजी की उस कला के अंदर नहीं जा पाए, बिकॉज डिस्पाइट ऑल हिज पावर, क्योंकि अपनी उस ताकत के बावजूद ही कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ द स्पेस शेयर्ड बाय वू। वो कभी भी हिस्सा नहीं बन सकते उस जगह का जो कि किसके द्वारा शेयर की गई थी, वू की एंड हिज वर्क ऑफ आर्ट, और उनके वर्क ऑफ आर्ट से। That relationship is too sacred and personal for a space for anybody to enter। और वो जो रिश्ता है वो इतना ज़्यादा पवित्र है और इतना ज़्यादा निजी एक वो जगह है कि वहाँ पे हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता। दूसरा, अब इसके बारे में भी क्या करना है बच्चों, आपको बातचीत करनी है। आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, बार बार वीडियोस को देखो, तो जब आप लोग बातचीत करोगे ना इन वाक्यों के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए दूसरा क्या है,
द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। अब इस बात की व्याख्या के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स यूज करेंगे, देखिए। दिस लैंडस्केप इज डिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल एज सेंचुरी। ये जो लैंडस्केप है ये बताया गया है एक आर्टिकल में सेंचुरी के द्वारा, विच ट्रांसलेट्स टू माउंटेन वाटर, जिसका मतलब क्या होता है, माउंटेन वाटर। टू डिफरेंट साइड्स टू एन आर्ट वर्क, वो किसी भी आर्ट के, कला के दो अलग पहलू हैं, जस्ट लाइक यिन एंड यांग, बिल्कुल यिन और यांग की तरह। द माउंटेन विच रीचेस टूवर्ड्स हेवन, जो पहाड़ है वो क्या जाता है, वो स्वर्ग की तरफ जाता है। एंड द वाटर विच ट्रेड्स अक्रॉस द अर्थ, और वो जो पानी है वो क्या करता है, वो पूरे पृथ्वी पर बहता है। दीज टू साइड्स, ये दोनों जो साइड्स हैं, देयरफॉर also portray the spiritual which transcends into the heavenly, ये उन spiritual को portray कर रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है, जो कि जाते हैं heavenly, and the conceptual which wades through the earth, और उन conceptual के बारे में जो कि पृथ्वी पर घूमते हैं, निवास करते हैं। In this landscape the artist has been able to capture a scene not just as he would view it, इस लैंडस्केप में बच्चों वो जो कलाकार है वो उस दृश्य को कैप्चर करेगा उस तरीके से नहीं जैसे कि उसने देखा था, बट मोर देन दैट, पर उससे भी और ज़्यादा, सब्जेक्टिवली द मल्टीपल वेज इन विच हिज माइंड वुड थिंक अबाउट अ लैंडस्केप। सिर्फ एक तरीके से वो उस पूरी कला को नहीं देखता बच्चों, वो बहुत सारे तरीकों से, जितने उसके तरीके से वो दिमाग में उसके आ सकते थे उतने तरीकों से वो उस लैंडस्केप को देखता है। ही वॉन्ट्स द व्यूअर टू बी एबल टू एंटर एंड अंडरस्टैंड हिज माइंड, और वो क्या चाहता है कि जो भी व्यूअर है वो इसके अंदर प्रवेश कर पाए और समझ पाए उसके दिमाग को। तो बच्चों इसी के बारे में आप लोग क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। तो अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।